परम श्रद्धेय सुखानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय साध्वी प्राची दीदी, श्रीमान उज्जवल जी, मंच पर उपस्थित माननीय क्षेत्र संघचालक जी, मंत्रीगण तथा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारी सहित सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, एक दिन अचानक रामभद्राचार्य महाराज जी का आदेश हुआ कि देवघर के पास एक हिंदू सम्मेलन करना है और आपको उसमें रहना ही है। मैंने कहा महाराज जी समय नहीं, तो उन्होंने बहुत आग्रह किया, मैंने हाँ कर दी। और कैसा विचित्र योग बना कि मैं यहाँ पर हूँ और वो वहाँ इंदौर में अटक गए। तो आपके सामने मैं आज उपस्थित हो पाया हूँ, इसके लिए अगर आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो रामभद्राचार्य जी महाराज का कीजिए। और हिंदू जन जागरण के लिए हिंदू सम्मेलन, यह प्रयोजन आपको बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि हिंदू जन जागरण अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग जागरूक हो जाए, ये पूरे दुनिया की और इस देश की, साथ में हमारी आपकी भी आवश्यकता है। इसका पहला कारण है कि इस देश के सब वासी हिंदू है। केवल पिछले 1000-1200 वर्ष जो कुछ चला है, हम अपने आप को भूल गए और हमको भुलाने की चेष्टा बाहर वालों ने की। इसका परिणाम यह हो गया कि इस देश के हिंदुओं के 4 प्रकार हो गए। एक तो प्रकार है जो कहते हैं, जानते हैं, इसलिए मानते हैं कि हम हिंदू हैं और उनको गौरव है, गर्व है। दूसरा प्रकार है जो जानते, मानते, कहते भी है, लेकिन कहते ये तो होते ही है, कोई हिंदू है कोई नहीं है, इसमें गर्व करने की बात क्या है। तीसरा प्रकार है जो जानते हैं, मानते हैं, लेकिन अकेले में मानते हैं, 4 लोगों के सामने नहीं मानते, क्योंकि हम हिंदू है इस सत्य को मानने से उनको लगता है कि उनका कोई स्वार्थ मार खाता है। और चौथा प्रकार है कि जो मूल में जानते ही नहीं, उनको भुला दिया गया है और वो भूले रहे, इसकी व्यवस्था है। इसलिए जो कहते कि हम हिंदू नहीं है, ऐसे चौथे प्रकार की। वरना इस देश में हिंदू कौन है? ये देश हिंदुस्तान है। सिंधु नदी के पार वाले इस भूमि का नाम सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को लेकर हिंदुस्तान पड़ा है। हमको अलग नाम की जरूरत नहीं थी। दुनिया को जब अलग नामों की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने हमको अलग करके हमको एक नाम दिया, हम हिंदू है, हमारा हिंदुस्तान है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उनको लगा कि हम अलग है और उनको लगा कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है। और हम लोग ये मानने वाले हैं कि हम भी सही है, गलत तो कोई नहीं है। रुचिना वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पतयुता नृणामेको गम्या। कोई सीधे साधे, कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐसे हैं,
लेकिन रास्ते पर चलने वाले आदमी एक ही जगह जाने वाले हैं। जैसे वर्षा का पानी नदियों में पड़ता है, नालों में पड़ता है, नालियों में पड़ता है, अंततोगत्वा सारा पानी सागर में मिलता है। यह मान्यता वाला हमारा देश, मेरा भी सही तुम्हारा भी सही, अपने सही रास्ते पर चलो, एक दूसरे से मिलकर चलो। केवल ये एक सीख भारत की, हिंदुओं की, हिंदुस्तान की विशेषता है, दुनिया में और कहीं नहीं है। और इसलिए हमारे यहां आपकी पूजा कौन सी है कुछ नहीं पूछा गया। हिंदू नाम भी दुनिया ने दिया, पूजा को देखकर दिया नहीं। और हम भी जब हिंदू कहते हैं तो हम किसी एक पूजा का, एक देवी देवता का, एक ग्रंथ का विचार नहीं करते। हिंदू होने के लिए कुछ बदलना नहीं पड़ता। हिंदुओं में मतांतरण है ही नहीं, पहले से नहीं है। मतांतरण तो हमारे यहां तब आया जब बाहर से आने वाले लोगों ने अपनी अपनी उपासना पद्धति का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए करना शुरू किया। नहीं तो कोई व्यक्ति अपनी पूजा बदलता है, उसका भी विरोध हम कभी करते नहीं, लेकिन मतांतरण का करते हैं और सबको करना पड़ेगा, क्योंकि मतांतरण आध्यात्मिक रास्ता नहीं बदलता। मतांतरण अपने समूह के राजनीतिक स्वार्थों का बल बढ़ाने के लिए चली गई चाल है। हमको ईसा मसीह से क्या बैर है? हमारे देश में इतने संत महात्मा हो गए, उनके सारे तरीके हमारे लिए वंदनीय है। हिंदू कहीं भी जाता है मत्था टेकता है, मंदिर में जाएगा, जैन देरासर में जाएगा, गुरुद्वारा में जाएगा, कब्र मजार पर भी जाएगा और चर्च में जाएगा। तो भी किसी की तौहीन करना हिंदू ने नहीं सीखा, हिंदू के लिए मना है। लेकिन हिंदू की इस उदारता को, उसका भोलापन, उसकी दुर्बलता समझकर लाभ लेने के लिए ईसा मसीह के नाम पर मिशनरी आता है। ईसा मसीह नहीं आते, वो पूजा का तरीका नहीं बदलते, वो आपकी मान्यताओं को बदल देते हैं। इस भूमि के प्रति हमारी जो भक्ति है माता के नाते, उसको बदल देते हैं, उसके ऊपर और कुछ रख देते हैं। अरे भाई, पूजा बदलने का आपने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन आप पूजा नहीं बदलते हो। आप यहां ईसाइयत नहीं लाते हो, आप चर्चियत लाते हो। दोनों में बहुत फर्क है। यूरोप के लोगों ने कहा है, द ओनली क्रिश्चियन डाइड ऑन द क्रॉस। दुनिया में एक अकेला ईसाई था, वो सूली पर मर गया, और वो भी स्वयं अपने आप को ईसाई नहीं कहते थे। जब ईसा मसीह जीवित थे तब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, ईसा मसीह थे, उनका पंथ था, उसका नाम नहीं हुआ था। लेकिन आज उनके नाम पर आप हमारे लोगों को अपनी जड़ों से क्यों काटते हो भैया? इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे देश में सारे पंथ उपासना संप्रदाय स्वीकार है, उनका सम्मान है। सबको साथ चलने की सीख देने वाला हमारा देश है, उसी को हम हिंदुत्व कहते हैं, उसको हम जीते आए हैं, उस पर हम भाषण नहीं देते, उस पर हम ग्रंथ नहीं, हमारे लोग इसको जीकर बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने सब मतों के साथ इस्लाम और ईसाइयत की साधना करके बताया, जो तो मत तो पथ। ये हमारे बोलने की बात नहीं है, ये हमारे जीवन का मूलाधार है। और इसलिए सामान्य हिंदू व्यक्ति भी किसी का अनादर नहीं करता। वो जैसे आपके साथ बर्ताव करता है, कम से कम वैसा बर्ताव उसके साथ आपका होना चाहिए। हिंदू की इतनी सामान्य अपेक्षा है, और वो कहीं दूसरे देश में जाकर अपेक्षा नहीं कर रहा है, उसके अपने परदादों के देश में अपेक्षा कर रहा है।
राम मंदिर हम चाहते, कहां चाहते भैया? सऊदी अरब में चाह रहे क्या? वेटिकन में चाह रहे क्या? जहां राम जन्मे थे, ये युगों युगों से मान्यता है, जिसकी कोई कोर्ट में चिकित्सा नहीं हो सकती, जो श्रद्धा का विषय है और सब भारतवासियों की श्रद्धा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम का जन्म हुआ, वहीं पर हम उसका मंदिर चाहते हैं। इसके लिए हमको इतना लड़ना क्यों पड़ता है? तो हमारे खिलाफ कोई मत पंथ खड़ा नहीं है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने, इसको इस्लाम की मनाही नहीं है। मैं बात सही कर रहा हूं? इस्लाम की मनाही नहीं है, इसको ईसाइयत मना नहीं करती, इसको मना करती है इस्लाम ईसाइयत के नाम पर चलने वाली राजनीति, उनके नाम पर चलने वाला कट्टरपन और उनके नाम पर चलने वाली गुंडागर्दी। और दूसरे तरफ हम लोग है तो बहुत अच्छे, और ऐसा अगर जाकर आप बताएंगे कहीं भी, यहां तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं इंग्लैंड में जाकर बोला हूं, अमेरिका में जाकर बोला हूं, मौका मिला तो और भी देशों में जाकर यही बोलूंगा, क्योंकि यही हिंदुत्व है। सब लोग मान्य करते हैं, यहां क्यों नहीं मान्य करते? इसका कारण है, आज हनुमान जी की जयंती है और अभी अभी रामनवमी हो चुकी है। रामायण की अनेक कथाएं, उसमें एक कथा में ऐसा भी वर्णन है, ऐसा मैंने सुना कि राम रावण का युद्ध शुरू हो गया, इंद्रजित मेघनाथ मारे गए, कुंभकर्ण मारे गए, रावण स्वयं कूद पड़ा, उधर रावण इधर राम, युद्ध शुरू हो गया। और राम के बाण रामबाण है, वो निष्फल कभी होते नहीं, लेकिन रघुपति बाण चला चला कर थक गए, रावण मरता ही नहीं। जितने बार उसकी मुंडी काटे फिर से दूसरी खड़ी हो जाए। राम को लगने लगा क्या मेरे पुण्य का क्षय हो गया कि मेरे बाहुओं का बल कम हो गया? ये कैसे हो रहा है? कभी व्यर्थ न जाने वाले मेरे बाण बार बार चल रहे हैं और रावण मूर्तिमंत अहंकार तंकर मेरे सामने अभी तक खड़ा है। तो विभीषण जी ने राम जी को जाके बताया कि महाराज ये ऐसे नहीं मरने वाला। उसने, राक्षस है फिर भी तपस्वी राक्षस है, उसने आराधना करके साक्षात शक्ति को अपने तरफ कर लिया है और शक्ति उसके पास है, इसलिए वो किसी से नहीं हारेगा, शस्त्रों से नहीं मरेगा। शक्ति जिसके सामने विनम्र होती है, ऐसी केवल एक बात है, उसका नाम है शील। तो विशुद्ध चरित्र ब्रह्मचारी कोई आपकी सेना की अगुवाई करे तब रावण मरेगा। तो विशुद्ध चरित्र ब्रह्मचारी सबसे बड़े दुनिया में, और उस समय भी राम की सेना में कौन थे? हनुमान जी को राम जी ने सामने किया और रावण के साथ लड़े, रावण मर गया। हिंदुओं के पास सत्य है, लेकिन दुनिया ऐसी है जो सत्य के पीछे शक्ति क्या है देखती है, और शक्ति हमेशा शील के साथ होती है। आपका जोश तो मैं देख रहा हूं, और जब जब आपको कहा जाता है कि आपका जोश दिखना चाहिए, ऐसा बोलिए, तो आप बहुत जोर से बोलते हो, लेकिन इसके साथ शील भी होना चाहिए। उदाहरणार्थ, बार बार बैठने को कहने की आवश्यकता क्यों है भाई? ये सब हमारा अपना कार्यक्रम है, हिंदुओं का है, उसमें हम आए हैं, एक सूचना से उसका पालन हो जाना चाहिए। अभी आदत नहीं है, मन है आपका, मैं जानता हूं। हम सब अपने देश का कल्याण चाहने वाले, विश्व का कल्याण चाहने वाले, और उसके लिए हिंदुओं का कल्याण चाहने वाले यहां पर है। हमारा मन वैसा ही है, हमारी बुद्धि वैसी है, लेकिन आदत बदलनी पड़ती है।
तो हमको ऐसी आदत खड़ी करनी पड़ेगी जिससे देखकर लोगों को प्रत्यय हो जाएगा कि ये भाई शक्ति है, इससे टकराओ मत। तो हमको किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है और हमको किसी को भय दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम हनुमान जी जैसे बन जाए, ना भय देत काहू को ना भय जानता आप, ऐसे हनुमान जी को देखकर दुष्ट डरावे आप। हिंदू समाज को ऐसा बनना चाहिए। हिंदू अपने आप को जो कहते हैं वो ऐसे बन गए, तो जो हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में स्वार्थ के कारण या डर के कारण संकोच करते, उनका स्वार्थ डर सब कुछ चला जाएगा और जो भूल गए हैं उनको याद आएगा। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता याद दिलाने की प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास भी यशस्वी कब होंगे? तब यशस्वी होंगे जब दुनिया देखेगी कि ऐसे उचित प्रयासों में लगे मुसलमानों के पीछे हिंदू समाज की शक्ति भी है। तब धीरे धीरे सत्य को वहां भी मान्यता मिलेगी, कट्टरपन को उखाड़ के दूर फेंक दिया जाएगा। हम दुनिया में ऐसी क्रांति चाहते, किसी को मिटाना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। हम सबको स्वीकार करके सबको बढ़ाना चाहते और सबको स्वीकार और सबको बढ़ाते हुए सबका मेल चाहते। यही हिंदू का सपना है। अपना सनातन धर्म है, वो विश्व धर्म है। दुनिया में ये कट्टरपन आने के पहले सारी दुनिया में जितने पंथ उपासना संप्रदाय है वो सब 5 साल के बाद भारत में इकट्ठा आते हैं, क्योंकि वो सब इकट्ठा आ सकते ऐसी दुनिया में एक ही जगह है भारत, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है। यहां सब पंथ संप्रदाय आ सकते हैं। बाकी देशों में आ जाएंगे तो वहां के लोगों की कुछ संप्रदायों पर नजर ठीक नहीं, इसलिए सबको भय है। यहां निर्भय होकर इकट्ठा आते हैं। अलग अलग पंथ संप्रदाय एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते, अलग अलग जगह के लोग हैं, सभी महाद्वीपों के लोग हैं, परंपरा में कोई मेल नहीं, पूर्वजों में कोई मेल नहीं, देश सबके मातृभूमि अलग अलग, लेकिन उस समय का जो उनका आध्यात्मिक तत्वज्ञान है वो समान बातें बताता है। पहली बात है, मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, भारत की भाषा में पहली बात जो वो बोलते हैं उसका अर्थ है जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूर्त न देखी। और दूसरी बात वो बोलते हैं पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित। इन दो बातों पर सारी दुनिया चलती थी। हमारे ग्रंथों में वर्णन है, सत्य युग में धर्म के 4 पैर थे, एक एक टूटते चला गया। द्वापर में एक, त्रेता में एक, बाद में द्वापर में एक, कल युग में धर्म एक पैर पर खड़ा है। वो टूटने को होगा तो प्रलय होगा और अगला सत्ययुग आएगा। मैं खोज रहा था कि धर्म में 4 पैर वाला जानवर है क्या? मुझे एक संत महात्मा ने बताया, भागवत जी आपका नाम भागवत है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि भागवत ग्रंथ में वर्णन है धर्म के 4 पैर है, सत्य, करुणा, शील, तपश्चर्या। अभी केवल सत्य विद्यमान है, पहले तपश्चर्या छूटी। सत्य युग में सहज तपस्या होती थी, वो टूट गई। त्रेता युग के बाद शील भी पतला होने लगा। द्वापर में करुणा का ह्रास हुआ। अब हमको अगर फिर से वह सत्ययुग सारी दुनिया में लाना है,
उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना है और बनाना ही पड़ेगा। तो हमको प्रारंभ करना पड़ेगा पहले करुणा। मतांतरण होता क्यों है भैया? हमको लगता है चर्च नहीं कर रहा है। देखिए, उज्जवल जी ने कहा कि हम पहल करें, तो हमारी पहल बहुत पहले हो गई है झारखंड में। मतांतरण को देखकर उस समय के हमारे एक प्रमुख अधिकारी भाऊराव जी देवरस और यहाँ के क्षेत्र प्रचारक जैसे आज राम दत्त जी है, वैसे श्री शंकर तिवारी जी और मधुसूदन देव जी थे। उन्होंने तीनों ने मिलके झारखंड के जंगलों में प्रवास किया, हमारे आदिवासी भाइयों से मिले, उनको कहा कि धर्म अपना श्रेष्ठ है, उसको मत छोड़ो। 8-10 गांवों में जाकर आने के बाद एक गांव में एक बूढ़े ने, गांव के मुखिया वयस्क थे, उन्होंने कहा कि देखिए, आप शहर के बड़े विद्वान लोग हो, आप हमको क्यों धर्म बता रहे? हम तो ऐसी हालतों में जीकर अपने धर्म को पकड़ के बैठे हैं। आप हमको धर्म मत पढ़ाओ, हमको पता है अपना धर्म श्रेष्ठ है, ये भी पता है। आप हमको मलेरिया की गोलियां और हमारे बच्चों को पढ़ाई, इतनी बातें करो, बाकी सब अपने आप हो जाए। मतलब क्या हुआ? मतलब किसी के करने से मतांतर नहीं हो रहा है, हमारे न करने के कारण 1000 वर्ष लड़ने के बाद मजबूरी में हमारा आदमी भटक रहा है। पहले हमारे मन में प्रेम करुणा चाहिए। ये सब मेरे लोग हैं, इनको मैं उपेक्षित नहीं रहने दूंगा, वंचित नहीं रहने दूंगा। मैं जीऊंगा तो इनको बड़ा करने के लिए जीऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति हम में से, संगठन, संस्था, वो तो करेंगे, लेकिन मैं अपने जीवन में अपने भाइयों के लिए क्या करता हूं? विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नेता आते, आपको बताते, रोज एक मुट्ठी अनाज बचाओ और अपने समाज के भूखों को खिलाओ। रोज 1 रुपया बचाओ और अपने समाज के दरिद्र वर्ग के लिए खर्चा करो। शुरू करना चाहिए, हमने जाना चाहिए। हमारे शहर के पास जंगल है, वहां गांव है, वहां बैठते, हमको पता नहीं उनकी समस्या है। 5000-7000 मील दूर से वो लोग आते, सेवा करते, क्या होगा? हमको प्रत्येक को सक्रिय होना चाहिए। पहली बात करुणा, उसके बाद शील। हमको मिलकर काम करने का तरीका मालूम चाहिए। हमारी भीड़ है, जनसंख्या है, हमारे मेले हैं, लेकिन हमारा व्यूह नहीं है। हम इकट्ठा आते हैं तो कोई व्यवस्था है, कोई अनुशासन है, और इसलिए जो काम करना है वो ठीक होगा ऐसा लगता नहीं लोगों को देखकर। हनुमान जी गए सीता खोज करने के लिए, सुरसा मिली, उसके मुंह से पार हो गए। सिंविका मिल गई, एक घूसे में उसका काम तमाम कर दिया। लंका के द्वार पर लंका के नगर देवी को परास्त किया। ये सारा देखकर सागर के जलचर विस्मित हो गए। स्वयं सागर राज उन जलचरों सहित स्तुति पूर्वक ये कहने लगा वाल्मीकि रामायण में कि हे वानरेंद्र, 4 बातें तुम्हारे जैसी जिसकी होती है उसका काम कभी अयशस्वी नहीं होता। धृति, दृष्टि, मति और दाक्ष, धैर्य, विजन, दृष्टि, दूर का देखना, समझना क्या करने से क्या होगा, कब क्या करना, कब क्या नहीं करना, कब क्या बोलना, कब क्या नहीं बोलना। बुद्धिपूर्वक विचार करके, योजना पूर्वक और दक्षता पूर्वक काम करने की आदत जैसे हनुमान जी की थी वैसी किसी की है, उसका काम कभी असफल नहीं हो सकता। हमको आज हनुमान जयंती के अवसर पर उनके उस जीवन का स्मरण करके अपने जीवन में वह धृति, वह दृष्टि, वह मति, वह दाक्ष लाना पड़ेगा।
और ये हम कर लेंगे तो सत्य हमारे पास है। हमारे हृदय में अपने भाइयों के प्रति संवेदना हमको प्रेरित करके कार्य प्रवृत्त करती है। नाम की कीर्ति की लालच नहीं, समाप्त होने का डर नहीं, मित्र मंडली की मजबूरी नहीं, अंतःकरण की आत्मीयता हमको प्रेरणा देती है। और ये कुशलता हमारे पास है, ये शील हमारे पास है, तो फिर हम प्रयास करेंगे। अयशस्वी हो नहीं सकता। हमारे यशस्वी होने की आवश्यकता सारी दुनिया को है, उनके पास जवाब नहीं है। हमारे यशस्वी होने की आवश्यकता भारतवर्ष को है, क्योंकि समस्त भारतवर्ष के सब लोगों को जोड़ने वाला एक ही सूत्र है, हिंदुत्व, दूसरा नहीं है। वो सबको जोड़ सकता और हम हिंदू हैं। हम अपने स्वाभिमान गौरव पर खड़े होकर हिम्मत से दुनिया के सामने जाएंगे, तभी हमारा विकास, हमारी उन्नति, हमारी सुरक्षा, हमारी प्रतिष्ठा संभव है। मेरा हित, मेरे देश का हित, संपूर्ण दुनिया का हित, एक पंथ में तीन तीन काज साधने के लिए हम में से प्रत्येक को कटिबद्ध होना पड़ेगा। ठेका नहीं देना, संतों को नहीं देना, संघ को भी नहीं देना, सरकार को भी नहीं देना, भगवान को भी नहीं देना, ये सब सहायक है। अगर हम स्वयं तैयार होके 5 कदम आगे चलते हैं तो हमारी सहायता में ये चारों अपने आगे 10 कदम चल रहे हैं, आपको दिखेगा। लेकिन पहले 5 कदम हमको चलना पड़ेगा। वानर वीरों को सेतु बंधन करना पड़ेगा, हनुमान जी को सीता की खोज करनी पड़ेगी, तब रघुपति राघव राजा राम चाप बाण शर से सज्ज होकर रावण के सम्मुख उसका विनाश करने के लिए खड़े होंगे। शमी के पेड़ से अपने शस्त्र उतारकर अपने ऊपर हुआ अन्याय दूर करने के लिए स्वयं पांडव शिरस्त्राण कवच धारण करके धनुर्बाण सहित कौरव सेना के सामने सीना निकालकर खड़े हो जाएंगे, तब कृष्ण उनका सारथ्य करेंगे। देश दुनिया के कल्याण के लिए अपने अहंकार स्वार्थ भेद को छोड़कर हिंदू के नाते गौरव युक्त अंतःकरण से संकल्प मंगल सारी दुनिया का करने का लेकर हम गुणयुक्त होकर खड़े होंगे, तो आप देखिए, एक राम मंदिर बनने की केवल बात नहीं, एक गो हत्या बंद होने की केवल बात नहीं, मानवता के मूल्य सारी दुनिया को सिखाने वाला सनातन धर्म, सनातन संस्कृति लेकर सारी दुनिया अपनी अपनी पूजा, अपनी अपनी इबादत को सजाएगी। सब लोग एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, सब लोग मिलकर चलेंगे और लोग कहेंगे कि इस नई सुखी सुंदर दुनिया का जो निर्माता है वही इसका गुरु रहेगा, वो है हिंदुओं का हिंदुस्तान। भारत माता की